अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद हमारे चैनल ब्लैक मैजिक और रूहानियत में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खूनी जादूगर के मुतालिक, और उसी के साथ हम बात करेंगे कच्चे कलवे और काले कलवे के मुतालिक और खूनी कलवे के मुतालिक। दोस्तों, खूनी जादूगर हिंदुस्तान का रिहायशी था और मास्टर के नाम से मशहूर था। उसे मास्टर खूनी जादूगर भी कहा जाता था। उस जादूगर के माँ बाप को एक और जादूगर ने मार दिया था और उसको मारते वक़्त उससे पहले कहा था कि तुम्हारे माँ बाप को मैं जादू के ज़रिए मारूंगा, और फिर उसके बाद उस पर ऐसा काला इल्म किया कि उसके माँ बाप मर गए। इस दर्द और इस तकलीफ़ की शिद्दत से मास्टर दर बदर फिरता रहा और वो हिंदुस्तान के ख़ाक को चांदता रहा, यहाँ तक कि उसने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ उस्ताज़ों से इल्म हासिल किया और इल्म की उस शोहरत और उस बुलंदी पर पहुँचा जब उसके इल्म का मुकाबिल किसी के पास इल्म नहीं था। दोस्तों, जब वो इल्म में बहुत ही आगे बढ़ गया तो जिस उस्ताद से उसने जादू सीखा था, सबसे पहले अपने उसी उस्ताद को जादू के ज़रिए मार दिया। दोस्तों, ये वाक़यात है पाकिस्तान के बनने से पहले के। उसके बाद वो सिंध के शहर सांगड़ में रहने लगा। दोस्तों, वो जादूगर इतना मशहूर और खूनी था कि वो लोगों से कहता था कि मैं तुम्हें रात 12 बजे मार दूंगा, और वो चैलेंज के साथ काम करता था। अगर किसी को उसे मारना होता था तो अगर वो कह देता कि मैं रात 12 बजे मारूंगा, तो 12:05 नहीं होते थे, वो शख्स 12 बजे फिक्स मारा जाता था। ऐसा उसका इल्म था। दोस्तों, जब वो मर गया, वो रहता था एक कब्रिस्तान में, खुली जगह में रहता था। किसी को उसके मुतालिक कुछ भी मालूम नहीं था। जब वो मर गया तो 4-5 दिन तक तो किसी को पता भी नहीं चला, और उसके बाद जब लोगों को पता चला तो चूंटियों ने उसके पूरे जिस्म को का लिया था और उसे घेर रखा था। दोस्तों, बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल ली। ऐसे लोगों की मौत बड़ी ही इबरतनाक होती है, और ऐसे हुई इस मास्टर खूनी जादूगर की अपनी मौत। दोस्तों, इसकी मौत के बाद भी वो कब्रिस्तान लोगों के लिए डर और खौफ की अलामत बना रहा, क्यों ना कि इसके पास अपनी जो ताकतें थी, जाहिर सी बात है इसकी मौत के बाद वो उसी कब्रिस्तान में भटकती रही और लोगों को परेशान करती रही। बाद अज़ां मुख्तलिफ़ आमिलों ने वहाँ पर काम किया, और उन्हीं में से एक बुज़ुर्ग ने वहाँ पर काम किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों के साथ वो डर और खौफ का सिलसिला ख़त्म हो गया, लेकिन अब भी वो मामलात मुकम्मल तौर पर वहाँ से ख़त्म नहीं हुए हैं। दोस्तों, काला कलवा कौन है और कच्चा कलवा क्या चीज़ है, ये कैसा काम करते हैं, कैसे आमिल के पास आते हैं, अगर किसी पर मुसल्लत होते हैं तो उसके साथ क्या करते हैं। दोस्तों, कच्चा कलवा उस हमज़ात को या उस मसान को कहा जाता है जब कोई बच्चा हादसाती तौर पर मर जाए
तो उसके हमज़ाद को जगाया जाता है जादू के ज़रिए। दोस्तों, ऐसे बच्चे को उसके कब्र से निकाल कर उस पर अमल किया जाता है और वहाँ कुछ दूध वग़ैरह भी उस पर भी ले जाते हैं और उस दूध में जो है उस दूध पर अमल करते हैं बच्चे के ज़रिए। उस दूध से बच्चे को नहलाया जाता है और फिर उस दूध का मक्खन निकाल कर उसकी बत्ती बना लेते हैं और उस बत्ती को चिराग में जलाया जाता है। दोस्तों, उसी के ज़रिए कच्चा कलवा तस्खीर में आ जाता है और यह ज़्यादातर गैर मुस्लिम बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर इस तरह के अमल ज़्यादा कारगर होते हैं, वहीं पर किए जाते हैं। दोस्तों, ये इतने ख़तरनाक होते हैं, जब कच्चा कलवा आमिल की तस्खीर में आ जाता है तो ये वक़्त को देखता है कि कभी तो ये आमिल कोई ना कोई गलती करेगा, किसी न किसी दिन हमारे जाल में ज़रूर फंसेगा। और फिर ऐसा ही होता है कि किसी वक़्त या किसी दिन आमिल इसके झांसे में आ ही जाता है और किसी वक़्त इसे मौका मिल जाता है और ये अपने ही आमिल उस जादूगर को मार देते हैं जिन्होंने इसका अमल किया होता है, इसे जगाया होता है। दोस्तों, जब वो आमिल मर जाता है तो चूँकि आमिल के पास अपनी भी कुछ ताकतें होती है, जो जादूगर होता है उसके पास शैतानी कुव्वतें होती है, वो शैतानी ताकतें और कुव्वतें और जो उस आमिल का हमजाद होता है, ये जब इकट्ठी हो जाती है तो इसे कहा जाता है काला कलवा। दोस्तों, जो कि बहुत ही ख़तरनाक होता है। दोस्तों, इसके अलावा एक छोटा कलवा होता है, उसे नाटा कलवा भी कहा जाता है। उसके अमल के लिए समंदर के किनारे अमल करना पड़ता है या दरिया के किनारे। वहाँ जो बच्चे डूब जाते हैं हादसाती तौर पे, तो उन बच्चों के जो हमजाद होते हैं उन्हें जगाया जाता है और उसके भी मुख्तलिफ़ अमल होते हैं। जब वो अमल करते हैं तो वो आमिल के पास आ जाते हैं और आमिल का काम करने लगते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको काले कलवे, छोटे कलवे और हमजाद जो है कच्चा कलवा, इसके मुतालिक आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होगी। कच्चा कलवा जो बच्चे दूध वग़ैरह पीते हैं उन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों, अब इससे आगे चलते हैं कि आखिर अगर कलवे को किसी शख्स पर बिठाया जाता है तो कौन से अलामात ज़ुहूर में आते हैं और क्या इसके नुकसान होता है, किस तरीके से ये मुतासिरा शख्स को परेशान करता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि इससे बचने की तदबीर क्या है। अगर ये अलामात ज़ुहूर में आ जाए तो इसका तोड़ और इलाज क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले उन अलामात की तरफ चलते हैं कि जब काला कलवा किसी पर बिठाया जाता है तो सबसे पहले जहाँ काला कलवा जिस घर पर मुसल्लत किया जाता है, 3 दिन तक बिल्लियों के लड़ने की और रोने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद घर से दूध वग़ैरह गायब होना शुरू हो जाता है और इसी के साथ रात में या दिन में मुख्तलिफ़ औक़ात में बच्चों की रोने की आवाज़ें आती है।
कि बच्चे वगैरह उनके रोने की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों उसी के साथ घर में से दूध वगैरह गायब होना शुरू हो जाता है। और जो घर में बच्चे रिहाइश पजीर होते हैं वो बीमार होने लग जाते हैं और गैर अखलाकी हरकत शुरू कर देते हैं। ऐसी हरकतें शुरू कर देते हैं कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। बदतमीज़ी वगैरह की हद कर देते हैं। और दोस्तों अगर इसका असर किसी बड़े शख्स पर हो तो उन बेचारों का दिमाग काम करना छोड़ देते हैं, उनका दिमाग ख़राब हो जाता है एक तरह से, और वो हर एक काम जो है वो बार बार करता है। मिसाल के तौर पर अगर वो हाथ धोएगा तो फिर हाथ ही धोता रहेगा 1 घंटे तक। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका हाथ साफ़ ही नहीं हो रहा। इसी तरह अगर वो चेहरा धोएगा, इसी तरह अगर वो कोई और काम करेगा। दोस्तों इस तरह के बाज़ मरीज़ हमारे पास आते रहे हैं और इसी के साथ जो है बच्चों की तरह उसका जो है दिन ब दिन दिमाग होता जाता है और वो बच्चों की तरह बातें करने लगता है और उसकी हरकतें बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह हो जाती है। बच्चों की तरह रोने लगता है, बच्चों की तरह ज़िद करने लगता है। उसके करीबन मामलात बच्चों की तरह हो जाते हैं, बावजूद बड़ा होने के भी उसके मामलात बच्चों की सी हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे भी ही काफ़ी मरीज़ हमने देखे हैं। अल्लाह ताला इस आफ़त से हर मुसलमान की बशमूल हमारी हिफाजत फरमाए। ऐसे घर में से पुतले वग़ैरह और पुरानी चीज़ें भी अक्सर निकलने लगती है। तो दोस्तों ये है इसकी जो अलामात है, मुख्तसर सी हमने बता दी है। दोस्तों अब चलते हैं कि खूनी हमज़ाद क्या होता है। तो दोस्तों खूनी हमज़ाद वो होता है जो गैर मज़हब लोग होते हैं, यानी जो जादूगर होते हैं। मुख्तसर सी बात, चूँकि जादूगर का कोई मज़हब नहीं होता, ख़ुसूसन इस्लाम के साथ तो उसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं रहता। अगरचे वो कहे भी कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन इस्लाम के साथ उसका कोई वास्ता नहीं रहता। हकीकत में वो जब वो कामिल जादू करें, ठीक है। एक तो ऐसे कि बाज़ आमिल आपको सिर्फ चंद या कुछ अमलियात बताए या एक आध अमल करे तो वो जो है जादूगरों में शुमार नहीं होता। जादूगर में शुमार वो होता है, सबसे बड़ी निशानी उस आमिल की ये है कि वो नमाज नहीं पढ़ता होगा, कोई भी नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है ना। और ये इस्लाम और कुफ़र के दरमियान जो दीवार है, हदीस शरीफ में आता है कि वो नमाज है, ठीक है। जो आमिल कुरान से इलाज करता हो, ठीक है, कुरान की आयतें लिख लिख कर आपको दे रहा हो, लेकिन अगर वो आमिल नमाज का पाबंद नहीं है, वो नमाज नहीं पढ़ता, चाहे वो घर में ही क्यों ना हो, ठीक है, वो आमिल मुसलमान नहीं है। दोस्तों वो जादू कर रहा है, इस बात को याद रखिए, ठीक है ना। हाँ, उसको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, यही कुरान आपको लिख के देगा ना, यही जादू के लिए काफ़ी है। किस तरह ये काम करता है तो फिर वो इंशाअल्लाह उसकी तफसील हम किसी और वीडियो में बताएंगे, क्योंकि तफसील काफ़ी लंबी हो जाएगी इस वीडियो में। लेकिन इतना याद रखें कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता और वो अमलियात करता है तो वो अमलियात नहीं कर रहा, बल्कि वो जादू कर रहा है और वो जादूगर है, ठीक है। तो दोस्तों जो जादूगर मर जाते हैं, उनके जो हमजाद होते हैं और जो उसके पास शयातीन वग़ैरह होते हैं, ये मिलकर जो है खूनी हमजाद बन जाते हैं। ये जिन्नात ख़ुद बड़े जादूगर होते हैं, क्यों ना कि एक जादूगर की सोहबत में रह चुके होते हैं, तो ख़ुद भी ये जादूगर होते हैं और इन्हें जादू आता है, ठीक है। और जब इन जादूगर जिन्नात को मौका मिलता है तो ये अपने ही आमिल को मार देते हैं, जो जादूगर होता है इनका उसी को मार देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों
इस तरीके से अगर आपको कोई भी मसला दरपेश हो, ठीक है, तो ये याद रखिए कि इस तरह आप इलाज खुद ना करें बल्कि हमसे रब्ता करें, ठीक है। क्यों ना कि इसमें यह है कि खुदा न खास्ता अगर आपने गलती कर दी तो जो हमजाद वग़ैरह है वो मज़ीद ताकतवर हो जाएंगे, जो शयातीन हैं उनकी ताकत डबल हो जाएगी और आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो लोग फिर भी ख़ुद इलाज करना चाहते हैं तो वो लोग हमारे जो हम अमल बताने लगे हैं, इस अमल के ज़रिए ख़ुद भी फ़ायदा उठाए और अवामुल नास को भी इसका फ़ायदा पहुँचाए। दोस्तों, आपने सबसे पहले दरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेना है। उसके बाद कुरान मजीद की आखिरी पारे में जो बिल्कुल आखिर में एक सूरत है, सूरह कुरैश, लिइलाफ़ि कुरैश, इस सूरत को आपने पूरी सूरत को 1111 मरतबा पढ़ना है और इसके बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो दोस्तों, इस चीज़ को आपने ख़ुद पर भी दम करना है, ठीक है, और थोड़े से दूध पर आपने दम कर देना है और एक अदद काली मुर्गी पर भी दम कर देना है, ठीक है। काली मुर्गी कम से कम हफ्ते में एक अदद हो जिस पर आप ये दम करें और उसे अपने सर पर से 7 मरतबा पैर कर सदका कर दें, किसी गरीब को वगैरह को दे दें, ठीक है। दूध भी आप तकरीबन 1 पाव या आधा किलो या 1 किलो या 1.25 किलो रोज़ाना आप जो है अपने सर पर से पैर कर सदका कर दिया करें, ठीक है। और इसी के अलावा आप इससे पानी वग़ैरह दम करके उस पानी को मुस्तकिल पीने के लिए इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह ताला जो ज़िक्र की है मैंने हमजाद की चारों किस्म, जो कच्चा कलवा है और इसी तरह काला कलवा है, या छोटा कलवा है, या खूनी जो हमजाद है, जो भी किस्म होगी शयातीन की हमजाद की, इंशाअल्लाह ताला आपको उनसे जो है ज़रूर बिल ज़रूर आपको निजात मिल जाएगी और इंशाअल्लाह उनका आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे और आपको इंशाअल्लाह ताला सेहत होगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप हमसे मज़ीद जो है मशवरा कर सकते हैं और इस बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, मुर्गी के हवाले से एक और अमल भी मैंने जादू जिन्नात के काट के हवाले से पहले अपने चैनल पे अपलोड की है, उसकी वीडियो वो बहुत मुफीद अमल है इस तरह के मामलात के लिए। और इसी तरह काले बकरे के हवाले से भी मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। दोस्तों ने उसकी उस तरह की कदर नहीं की जिस तरह कदर करनी चाहिए थी। दोनों वीडियो का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर विज़िट करें इंशाअल्लाह ताला। ख़ुसूसन जो लोग इलाज मुआवजे से जुड़े हुए हैं वो हमारे दिए गए अमलियात के कदर बखूबी जानते होंगे और इस तरह कई आमिल हज़रात ने हमसे रब्ता भी किया है और हमारे दिए गए अमलियात की तारीफ़ भी की है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ख़ुद भी फ़ायदा उठाया और अवामुल नास को भी फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी फ़ायदा उठाएं और अवामुल नास को भी फ़ायदा पहुंचाएं। हमारी तरफ से इन अमलियात की तमाम मुसलमानों को आम इजाज़त है। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।